हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो एमर्स मोटिवेशन करके है कोई बच्चा, इन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैम 35% सिलेबस मेरा कंप्लीट हुआ है, जहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैम नीट की तैयारी के लिए मेरी तैयारी पूरी है। बट मैं बहुत सारा टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन में यू नो वेस्ट कर रही हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है कि बिना बात की चीज़ें सोचते रहना कि भविष्य में मैं ये ऐसा करूँगी तो ये ऐसा हो जाएगा। भविष्यवाणियाँ जो हम करते हैं ना, भविष्य की बातें सोचते रहते हैं, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। साथ में लिखा है कि 3 दिन मेरी बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन फिर 2 दिन वो जो भी किया होता है ना, वो वैसी आउटपुट नहीं निकल पाती है। ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? और साथ में स्पेशली लिखा है कि मैम अब एग्ज़ाम को भी ढाई 3 महीने ही बचे हैं, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम अब जो है उसमें मई में फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाना है। तो अभी फ़ेब तो हो गया हुआ है ना? तो मार्च, अप्रैल, मई दैट्स इट। ठीक है? तो बेसिक बेटा इसमें क्या चीज़ें हैं जो अभी एंड मोमेंट पे आप करोगे? सबसे पहली बात है, जितनी भी स्ट्रैटेजी वीडियोस अभी आप देख रहे हो कि नीट की तैयारी 2 महीने में करें, 3 महीने में करेंगे, 1 महीने में करो, 15 दिन में करो, सबसे पहले तो इनको देखना बंद कर दो। ठीक है? ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये ना सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि हाँ भाई आपने किसी की चीज़ें सुन ली, आप वो चीज़ कर लोगे। ठीक है? आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होना पड़ता है लाइफ में। तो सबसे पहली जो बात मैं आपको बताऊँगी अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने फेस करी है और जो मैंने गलतियाँ करी थी, उनसे आपको सीखने को मिले, ताकि और मेरी गलतियों से कोई सीख के आगे बढ़ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो पहली बात है कि अपना एक जो आपका टाइम टेबल है ना, स्टिक टू दैट। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो, मॉर्निंग में पढ़िए, और इवनिंग पर्सन हो, इवनिंग में पढ़िए। लेट नाइट जागने की आदत है तो वैसे पढ़िए। किसी और को देख के या किसी और को सुन के अपना जो टाइम टेबल है वो बिल्कुल चेंज नहीं करना है। सेकंड थिंग, कि 3 दिन बड़ा अच्छा आउटपुट निकलता है, उसके बाद 2 दिन बकवास चले जाते हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती है हमारे साथ ना, कि जब हम अपनी बॉडी को रोज़ ही हम 15-15, 14-14 घंटे पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली उसमें से 2 दिन बेकार जाएँगे ही जाएँगे। इसमें क्या है कि थोड़ा-सा बैलेंस रखो अपना, 10-11 घंटे आप रोज़ की पढ़ाई करो, बिकॉज़ अब 3 महीने का टाइम रह गया है। ठीक है? तो इसमें रोज़ के जब 11 घंटे पढ़ोगे, तो इसमें ना एक जैसे 6 दिन रख दिया आपने पढ़ने के लिए, तो जो 7वाँ दिन है उसमें ना आपको एक स्पेयर दिन रखना पड़ेगा, जिसमें आप पुराना अपना जो आपका लॉग बचा हुआ है, ठीक है? हर दिन जब हम काम करते हैं, किसी दिन पे हम अपने टारगेट्स कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ एक दिन होते हैं जहाँ हम टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाते, ठीक है? लेकिन जो आपका लैग रह गया ना, जो आपका काम नहीं हो पाया उस दिन, तो उस चीज़ को अगले दिन के लिए लेके जाने के बजाय हफ्ते में 1 दिन ऐसा रखिए जहाँ पे आप पूरे हफ्ते का लैग आप करेंगे। उस दिन आपने कुछ भी प्लान आउट नहीं करना है कि मेरे को कुछ स्पेशली करना है, और उस दिन में थोड़ा-सा अपने क्रिएटिविटी अपना रिक्रिएट करने के लिए भी रखो उसको, ठीक है? तो उसमें आप कोई एक मॉक टेस्ट अपना रख सकते हो, कि एक तो मुझे मॉक टेस्ट रखना है अपना। सेकंड इज़ कि जो भी पूरे हफ्ते में जो टॉपिक्स आपके रह गए हैं या जो आप कंप्लीट नहीं कर पाए, उन चीज़ों को आप करें, ठीक है? थर्ड थिंग इज़, एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए, वो पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। अभी लास्ट मोमेंट पे तो ऐसा होता है कि और जो मॉड्यूल्स होते हैं ना आपके, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है। बेसिक एनसीईआरटी की किताबें आपको क्लैरिटी होनी ही चाहिए। वैसे तो आजकल सब एस्पिरेंट्स को पता है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। एक सेपरेट वीडियो भी मैं बना दूंगी एनसीईआरटी के लिए। एनसीईआरटी के देखिए जो डायग्राम्स हैं, मैक्सिमम बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, डायग्राम्स के ऊपर ध्यान नहीं देते हो आप। डायग्राम्स के ऊपर ना एक छोटी सी डिटेल, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या दिक्कत है ना? तो वो चीज़ें हैं, जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़ लिए हैं बस उन्हीं को रिवाइज़ करने का टाइम है, नई चीज़ों के पीछे नहीं भागना, नए सोर्सेज़ के पीछे नहीं भागना। मैंने यही गलती करी थी, मैं बहुत सारे सोर्सेज़ के पीछे भागती थी। जो अब आपने पढ़ लिया, बस आप रिवीजन पे ध्यान दो। बिकॉज़ एंड में क्या होता है ना, हम एग्ज़ाम में जाते हैं ना, तो वहाँ पे हम कितना रिकॉल कर पाते हैं, उस पे हमारा पेपर डिपेंड करता है, ना कि हम कितनी नई चीज़ें कर लेंगे। मेरे साथ भी ये दिक्कत थी, मुझे लगता था कि यार ये वाला क्वेश्चन वहाँ से ना आ जाए, और मैंने इसमें बहुत टाइम वेस्ट किया है, और इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एमबीबीएस की सीट मैं नहीं निकाल पाई। ठीक है? तो ये मैं आपको चीज़ बताना चाहती हूँ कि डोंट रन आफ्टर रिसोर्सेज, आप रिवीजन कीजिए बार बार। ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है? वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, वो ट्विस्ट करके भी आ सकता है, कि अगर किसी में क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एमआरए वायरस, ठीक है? तो फिर इसको ट्विस्ट करके भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन
mRNA वायरस, ठीक है, ऐसे करके। तो जो ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन अपना ढंग से पढ़ना। मेरे साथ दिक्कत हुई थी कि क्वेश्चंस भी जब हम बड़ी जल्दी-जल्दी में करते हैं ना, हम जल्दी से पढ़ने में कई बार वो खा जाते हैं, मात खा जाते हैं। बाकी आ जाते हैं, बात करते हैं एक बार पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। जो अपने मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, उसको बिल्कुल वैसे सोच के दो कि आप अपना ओरिजिनल पेपर दे रहे हो। ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ भाई आप लेट के पेपर दे रहे हो। और जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो जी साथ में कुरकुरे खा रहे हो, साथ में चाय पी रहे हो, साथ में वॉशरूम जा रहे हो, या कोई फ़ोन आ रहा है तो वो कर रहे हो। तो ये चीज़ें गलतियाँ करना बंद कीजिए, ठीक है। जब मॉक टेस्ट देना है तो उसको ये सोचना है ये 3 घंटे में बैठ गया हूँ, 180 क्वेश्चन है इसमें निकालने हैं, इसमें जो फ़ोन है अपना साइलेंट मोड पे रख दो तब तक के लिए, ठीक है। जो अपना वॉशरूम वगैरह वो पहले जाके आओ। जो एग्ज़ाम्स में कंडीशन है उसको रेप्लिकेट करो, ताकि एग्ज़ाम वाले दिन जाके वहाँ पे नर्वस मत हो जाना, ठीक है। ये चीज़ें हमें कोई नहीं बताता, मुझे तो किसी ने नहीं बताई थी, ना हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले ढंग से बताते हैं ये चीज़ें। तो इसमें आप जब तक रेप्लिकेट करेंगे तभी आप अपने आपका माइंड एडजस्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आप ओरिजिनल एग्ज़ाम देने बैठोगे, आपकी बॉडी को ऑलरेडी पता है कि मेरे को 3 घंटे बैठना है, और मेरे को पेपर को देख के वो नहीं होना है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए, अगर आप मॉक टेस्ट में तैयारी कर रहे हो कि मैं बायो पहले कर रहा हूँ, ज़ूलॉजी पहले कर रहा हूँ, बॉटनी पहले कर रहा हूँ, इसके बाद केमिस्ट्री पे जा रहा हूँ, उसके बाद एंड में फिजिक्स पे जा रहा हूँ, तो वो ये हर बच्चे का अलग सीक्वेंस हो सकता है। और जब आप किसी क्वेश्चन पे स्टक कर जाओ ना, जहाँ पे कंफ्यूज हो, वहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करना, उसको स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। बट ये आपको अभी से पता होनी चाहिए चीज़ें, कि मैंने पहले बायो के ही क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद मैंने किसको उठाना है, ठीक है। किसी का सीक्वेंस अलग भी हो सकता है, बट मोस्टली नीट वालों का यही रहता है कि बायो, क्योंकि हमें 360 में से 360 नंबर लाने की पड़ी होती है, तो फिर उस हिसाब से आपको मतलब बैकअप प्लान आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी है, फालतू की चीज़ें नहीं सोचनी है। और जो ये रील्स वगैरह देखते रहते हो ना, इसको देखना बंद कर दो, ठीक है। कोई एक अपना टाइम फिक्स करो कि पूरे दिन में 20 मिनट से ज़्यादा मुझे फ़ोन को नहीं देने हैं, ठीक है। इसी में अपना सब कुछ करो जो करना है, उसके अलावा मत इस पर टाइम वेस्ट करो फालतू में, ठीक है। मेरी भी वीडियोस मत देखना जो आपके काम की नहीं है। मैं नहीं बोलूँगी कि फालतू में अपना टाइम वेस्ट करो, जो है लगता है काम की है वो देखो, ठीक है। बेटा इट्स योर प्रीशियस टाइम, अब पढ़ लिया ना, तो एक बार क्रैक हो गया ना नीट, और उसके बाद एमबीबीएस की एक बार सीट मिल गई, किसी कॉलेज में चले गए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वहाँ से आपने कितने सालों में निकलना है, वहाँ जाके खूब मौज मस्ती कर लेना, ठीक है। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। गुड लक बच्चों।